Hare Krishna, good morning and welcome all of you. Good evening, sorry, not good evening. Morning, it's good evening. And as usual, it's our Thursday class. So we will be discussing about सीता नवमी. टुमारो इज सीता नवमी, कल सीता नवमी है, तो उसके बारे में आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे. Mata ji, keep an eye. If someone unmutes, just mute them, because otherwise, Yes, noise Prabhuji. comes. Yeah. तो कल सीता देवी, सीता माता का प्राकट्य दिन है. तो सीता माता का प्राकट्य कैसे हुआ? अरे सबको पता होगा ना. धरती से. धरती से प्रकट हुए. तो कल के दिन धरती से प्रकट हुए. धरती से प्रकट कैसे हुए? कल जनक राजा जनक जी महाराज चला. वहां पे हल चला रहे थे. हल क्यों चला रहे थे? अकाल पड़ गया था कुछ. हाँ, तो अरे आप तो मिथिला के हो, आपको तो मालूम होना चाहिए सब कुछ. जी प्रभु जी. बोलिए. याद रखना, ये सब बहुत जरूरी है, ये सब चीजें सीखने की. अकाल कैसे हुआ? एक तो बार जनक महाराज किसी गुस्से वर्ष किसी ब्राह्मण से थोड़ा क्रोधित होकर बात की, तो ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया और उस देश को छोड़ के चला गया. उसको जाते हुए देख बाकी ब्राह्मण भी उसके साथ चले गए. बोलते ना कभी कोई यजमान थोड़ा गुस्सा से बोल देता है ना, तो याद रखना ये बड़ा अपराध है. अगर आप किसी ब्राह्मण को कटु वचन बोलेंगे तो बहुत ही बड़ा अपराध है. इट्स अ बिग सिन. वन शुड नेवर स्पीक हार्श वर्ड्स टू ब्राह्मणस. सो व्हेन द ब्राह्मणस लेफ्ट, जब ब्राह्मण वहां से छोड़ के चले गए, तब द बिग प्रॉब्लम वाज यज्ञ कौन करेगा. ब्राह्मण का होने का मतलब क्या है? यज्ञ करते हैं ब्राह्मण. और जब यज्ञ करते हैं, भगवत गीता में भी कहा गया है ना, जब यज्ञ किया जाता है तो देवता प्रसन्न होते हैं. जब देवता प्रसन्न होते हैं वो हम पे वर्षा करते हैं. वर्षा से धरती में अन्न उगता है. अन्न खा के हम लोग वापस हृष्ट पुष्ट होते हैं और फिर वापस यज्ञ करते हैं, वापस देवता खुश होते हैं. तो ये एक चक्र है, एक साइकिल है जो हर युग से चला आ रहा है. आज के जमाने में भी यज्ञ करते हैं, पर कौन सा यज्ञ करते हैं? हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ. भगवान का नाम लेना भी किसी यज्ञ से कम नहीं है. क्योंकि हम लोग इतने आजकल आलसी हो गए ना, भगवान का नाम लेना बोला तो बहुत तकलीफ होती. व्हाट्सएप के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, गपशप के लिए, टीवी के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, सब चीज के लिए टाइम है. और एक ही चीज के लिए टाइम नहीं है, और वो है भक्ति. भगवान का नाम लेने मात्र से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, पर हम लोग लेने को तैयार नहीं है. तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या भगवान का नाम लेने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं? नहीं होते हैं. तो फिर लेना क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? वो कह रहा है नहीं होता है. हाँ आध्यात्मिक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. हाँ, नहीं होंगे अक्लमंद क्योंकि आदमी वो यही समझेगा. माया ही है ना. हाँ, भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं और आध्यात्मिक प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. आध्यात्मिक प्रॉब्लम बोला तो क्या प्रॉब्लम है? आध्यात्मिक प्रॉब्लम क्या होता है, जरा ये भी तो समझ ले. प्रभु हाँ जी, बोलिए. हमारा प्रारब्ध. हम्म, हमारा प्रारब्ध. आई कैन हियर यू. क्या बोले? हमारा प्रारब्ध. हमारा प्रारब्ध बोल रही हूँ. प्रारब्ध. अच्छा, ओ जी, 2 कदम आगे हैं. प्रारब्ध को सीधा करने के लिए भगवान का नाम ले रहे. अरे प्रारब्ध का तो दिया हुआ है, वो तो भोगना ही है. याद रखना, प्रारब्ध कभी किसी का बदलता नहीं है. प्रभु जी, जैसे उनका नाम लेंगे तो हम इस भौतिक जगत से हम मुक्ति पालेंगे. कौन बोलते हैं? भौतिक जगत से हम मुक्ति कौन पालेंगे. बोलते कौन है? कौन बोलते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, कौन बोलते कौन है?
बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लास का समय वेस्ट मत कीजिए, जल्दी बोलिए। प्रभु जी हमारे आध्यात्मिक की ओर हमें प्रगति बढ़ती है ना अगर उनका नाम मैंने स्मरण पूछा करते कि हैं। कौन बोलते हैं, मैंने वो पूछा। प्रभु जी हाँ, कौन, नाम क्या है? नाम नहीं है जैसे। जल्दी बोलिए माता जी, टाइम वेस्ट मत प्रभु करना। जी नाम नहीं है, ऐसे मतलब अपने मन से बता रही हूँ। अच्छा, मन से प्रभु जी को, क्या बात। नहीं प्रभु जी मैं मन से बोल तो कहानी बताऊंगा यहाँ। पूजा माता जी, आप भी सुनना, बहुत जरूरी है कहानी। एक बार एक यजमान ने भागवत का पाठ करवाया। यजमान कौन थे? राजा थे। राजा थे, तो उन्होंने भागवत का पाठ करा। तो पंडित जी ने पूरा भागवत का पाठ करवा के एंड में उन्होंने दक्षिणा पोथी सब ली, फिर भोजन करके निकलते वक्त भूल गए और वहीं पे छोड़, और वहीं पे छोड़ के वापस आ गए। घर पे आने के बाद उनको याद आया, अरे पत्नी ने बोला, अरे आपने पोथी नहीं लाया, आपका दक्षिणा नहीं लाया। अरे अरे भूल गया, अभी जाता हूँ, अभी जाके ले। तो निकले, वापस राजमहल में गए। तो पहले पहले राजा की बेटी, जो राजकुमारी थी, वो मिली। अरे महाराज, क्या बात है, आपने तो हमारे आंखें खोल, आपने हमारी आंखें खोल दी। क्या बात, क्या अच्छा लगा आपको मेरी कथा में? नहीं, मैंने आपके बातें सुनकर मैंने समझ गई, मैंने अपना गुरु, अपना आदर्श सुभद्रा को बना दिया। सुभद्रा को आदर्श बना, क्या है मतलब, क्या है मतलब, उसमें क्या खासियत, क्या है नहीं, उसने कैसे अर्जुन से शादी करने के लिए भाग गई। मैं भी किसी लड़के से प्यार करती हूँ, मैं भी एक दिन भाग जाऊं, ठीक है। तो जैसे उसने बोला ठीक, फिर थोड़ा आगे गए तो लड़का आ गया। लड़का को मिला, तो राजकुमार जो मिला था उसको बोला, अरे भाई, महाराज आप आ गए, महाराज आइए आइए, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, मैं अपना पोती भूल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए आए, हाँ हाँ। तो महाराज जी, आपका कथा बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान बढ़ा महाराज। मैंने तो अपना गुरु भी निश्चय कर लिया, मेरा आदर्श। बोला कौन है? बोला कंस। कंस को अपना आदर्श बना लिया। कंस को आदर्श बनाया, तेरा गुरु बनाया? हाँ, क्या है ना, कंस ने क्या किया, बूढ़ा बाप राजगद्दी दे नहीं रहा, तो कंस ने क्या किया, बाहर से कुछ लोगों को लाया, राजा को बंदी बना लिया और खुद राजगद्दी में बैठ गया। आई विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, आई विल ऑल्सो गेट सम पीपल, गेट द किंग अरेस्टेड एंड आई विल सिट। पंडित जी बोला, भाई अच्छा है, मैंने क्या कथा लिया, क्या सुना, क्या समझा हुआ, अच्छा है। थोड़े आगे गए, राजकुमारी मिली, ना सॉरी, रानी मिली। तो रानी को बोला, रानी जी बोला, अरे महाराज जी आइए आइए, आप क्या कथा सुनाया आपने, इट वाज वेरी नाइस, फैंटास्टिक। अच्छा, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने भी एक गुरु बना लिया। क्या गुरु? मैंने द्रौपदी को गुरु बना, द्रौपदी को गुरु बना, यस यस, आदर्श मेरा द्रौपदी। क्यों? उसने 5 5 शादी की, तो मैं भी एक शादी क्यों करूं? मैं भी एक मंत्री से, एक सेनापति से, सबसे शादी करूंगी। थोड़ा और आगे बढ़ा, तो एंड में राजा ही मिल, राजा ने बोला, हाँ आइए आइए महाराज, आइए आइए, कैसे हैं? बोला नहीं, वो मेरा दक्षिणा और मेरा पोती रह गया। अरे महाराज जी, आपने अभी अभी तो कथा में सुनाया, मुझे पूरा एकदम अंदर बैठ गया है। अच्छा, मैंने भी एक आदर्श बना लिया है। कौन? बोला दुर्योधन। जैसे दुर्योधन ने बोला ना, एक सुई की नोक जितना जमीन नहीं दूंगा, जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक मैं भी अपना आपका एक दक्षिणा और पोती नहीं दूंगा, जब तक आप मेरे से लड़ोगे नहीं। महाराज हाथ जोड़ के वापस आ गए।
इस कथा से क्या समझ में आई? कथा सुनाने वाले की बात अगर कोई बेवकूफ ठीक से न समझे, अगर कथा सुनाने की बात किसी को एक बेवकूफ ठीक से न समझे, तो उसका पाप लगता है उस व्यक्ति को जिसने उसको ज्ञान दिया है. It's a fact. One who gives knowledge, if that person doesn't understand the knowledge properly and takes like किसी ने सुभद्रा, किसी ने कंस को, किसी ने दुर्योधन को, तो किसी ने द्रौपदी को अपना गुरु बना लिया, तो ये मामला गड़बड़ा जाता है. जिसको समझना है वो समझ जाएगा. तो पहला चीज, भक्ति प्रारब्ध को सीधा करने के लिए. शायद किसी ने बताया होगा आपको, मगर आप समझे नहीं. बताना बात अलग होती है, समझना बात अलग होती है. इसके लिए बहु शास्त्र, बहु गुरु, बहु ज्ञान खतरनाक है. चैतन्य चरितामृत कहता है, ज्यादा गुरु के चक्कर में, ज्यादा ज्ञान के चक्कर में जो घूमता है वो कहीं पहुंचता नहीं. क्यों? क्योंकि वो एक गुरु के बाद और दूसरे गुरु के बाद में नापतोल करने लगते हैं, ये बेहतर है या वो बेहतर. समझने के चक्कर में नहीं रहता. वो खुद गुरु को मार्क्स देने में लगा रहता है. और याद रखना, कभी भी जब व्यक्ति गुरु को मार्क्स देने लायक हो जाता है ना, तो गुरु का गुरु हो जाता है. उसको फिर गुरु की जरूरत नहीं. Now coming back to our point that I asked you all, what is the need for one to chant the holy name? It's only very, very simple for pushing us out of the cycle of birth and death. जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ना कि प्रारब्ध के साथ कोई छेड़खानी करने के लिए. हम लोग प्रारब्ध के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते. प्रारब्ध हमारा कमाया हुआ है, हमारा धन है, हमारी पूंजी है. प्रारब्ध में अगर आपके 100 कोटि मिलने वाले, 100 करोड़ मिलने वाली हो, उसके साथ छिड़कानी करोगे? करना चाहोगे? या तो सुनो सही, समझो सही. Choice is yours. Coming to the point, सीता मैया, Janak Maharaj had a lot of, what do you say, problems, because all the Brahmanas had left the town and gone. मिथिला नगर छोड़ के चले गए थे और उन्होंने यज्ञ करना छोड़ दिया. और यज्ञ नहीं हुआ तो बरसात नहीं होगी, बरसात ना हुआ तो फिर अकाल होगा. That is the reason why he invited the Brahmanas and they told him finally that he has to do a यज्ञ. and उस यज्ञ में जमीन को हल से खोदने का है. उन्होंने खोदते वक्त वहां पे एक संदूक में सीता महारानी. तो अगर आप कोई भी देखेंगे, चाहे वो रामचंद्र जी का जन्म हो या सीता जी का जन्म, दोनों अयोनिजा है. अयोनिजा मीन्स जो किसी माँ के गर्भ से नहीं है. There is अयोनिजा. Even if you see राधा रानी रावल में जब कीर्तिदा और ऋषभानु वहां पे यमुना किनारे खड़े थे. वहां एक कमल में, एक दिव्य कमल में राधा रानी प्रकट. तो वो कभी भी याद रखना, लक्ष्मी देवी हो या राधा रानी हो, कोई भी गर्भ से नहीं आते हैं, वो दिव्य. उसके लिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो एति तत्वतः व्यक्ता देहम पुनर्जन्म ना एति माम एति सो अर्जुन. तो only by divine process these great personalities appear. They don't appear from the womb of it. So finally जब सीता मैया का जन्म हुआ, जनक महाराज बहुत खुश हो गए.
उन्होंने उसको नाम सीता रखा, क्योंकि हल का जो कोना जिससे जमीन को खड़ा जाता है उसको सीत कहते हैं, इसके लिए उस बेटी का नाम सीता रखा गया। और सीता माता बचपन से ही बहुत तेजस्वी थी, बलशाली नहीं कह सकते, तेजस्वी। आप लोगों ने सबने वो दिव्य धनुष का कहानी तो सुना होगा, जिसको रामचंद्र जी ने तोड़ा, शिव जी का धनुष था। वो धनुष को हिलाने के लिए कुछ करीब करीब 400 तगड़े लोगों की जरूरत है। 400 लोग उसको बड़े मुश्किल से, बड़े तकलीफ से उसको ढकल पाते हैं। अगर सीता मैया ने बचपन में खेलते खेलते जब 4 या 5 साल की थी, तब उन्होंने उस धनुष को अपने एक हाथ से उठा लिया, बाएं हाथ से उठाया, तो कहते हैं साफ सफाई करने लगी, नीचे नीचे बहुत धूल जमा हो गया था, उन्होंने साफ करके वापस धनुष को उसकी जगह पर रख दिया। तब जनक महाराज जी को पता चला, भाई सीता महारानी कोई मामूली इंसान नहीं है, इनके लिए कोई ऐसा योग्य वर ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए उनके लिए वो धनुष का स्वयंवर रखा गया था, और उसके लिए कोई बहुत सारे लोग आए, मगर कोई उस धनुष को उठा नहीं पाया। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, उठा नहीं। तो इसमें अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो रामायण में जब वो लोग चित्रकूट में थे, रामचंद्र जी और सीता मैया, तो वहां पे भगवान नर लीला कर रहे हैं। सीता मैया और रामचंद्र जी दोनों नर लीला कर रहे हैं। और नर लीला करना का मतलब क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ नर लीला? इंसान जैसा लीला करना मतलब खासियत क्या है उसकी? बोलिए। अरे व्हाट इज सो स्पेशल? नर लीला सब लोग कर रहे हैं ना, आप लोग भी तो नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो मनुष्य लीला की खासियत क्या होती है? यस यस, आई कांट हियर यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप ईटिंग वगैरह जो डेली हम लोग चोर्स वगैरह करके उनका वो हुए क्या, यानी क्या करना है? घर के काम या वो सब, घर के काम में? यानी हाँ खाना बनाना वो सब। To put an example, हाँ, to put an example, no, that's not a human leela. To be helpless is human. Totally helpless. At all stages we are helpless. That is why we are fascinated to watch all fictitious movies. When one man takes and kills 100 people, we know we cannot kill one person also. One person के एक मच्छर भी नहीं मार सकते, ताली बजाते रह जाते हैं, मच्छर तो निकल जाते है ना। So what does a nar leela actually mean? असहाय, हेल्पलेस। अभी ठीक लगेगा, थोड़ा देर बाद पेट दर्द होगा, डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। कुछ तबीयत और बिगड़ गई तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा वजन हो गया तो उठा नहीं पाएंगे, गर्मी में परेशान हो जाते हैं पसीने से। सो नर लीला मीन्स टोटली हेल्पलेस कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन समथिंग और द अदर, और डिपेंडिंग ऑन द सुप्रीम गॉड। तो नर लीला इसे वही तो दिखा रहे थे ना, कि सीता मैया के अपने आप को बचा नहीं पाती थी जब उनका अपहरण हो रहा था। आराम से बचा सकती थी, मगर वो नर लीला थी। रामचंद्र जी इधर उधर वन वन भटक रहे हैं, अरे सीते सीते कहाँ है वो, साथ सीते कहाँ हो तुम, जैसे कि उनको पता नहीं। अरे काय का भगवान हो अगर उनको पता नहीं चले अपनी पत्नी कहाँ है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? when they are doing nar leela means they are trying to show themselves as if they are helpless, but they are not helpless. कभी कभी भगवान है ना, रामचंद्र जी हो, कृष्ण भगवान तो कहीं जन्म से ही उन्होंने असाध्य लीला किया था। पुतना को मारा, शक्टासुर को मारा, सब असुरों को मारा, बिना अस्त्र शस्त्र के मारे सब असुरों को। मगर
सीता मैया और रामचंद्र जी जब थे तो कई बार उन्होंने अज्ञानता में, या कहते क्या नहीं, अज्ञानता इज नॉट द राइट वर्ड, but unknowingly or in a hidden manner they have exhibited the power of godliness. चित्रकूट में एक बार रामचंद्र जी सीता मैया दोनों स्फटिक शिला में आराम कर रहे थे। मंदाकिनी नदी के किनारे है, बहुत ही रम्य स्थान है, तो वहां पे बैठ के वो आराम कर रहे थे। और इतने में जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत, वहां कौवे के रूप में आया। क्यों? वो भेद बुद्धि रख रहा था, अरे ये कौन से भगवान है भाई, नर लीला में घूम रहे हैं, भगवान नहीं हो सकते हैं, सदा इंसान है। और उन्होंने इतना बड़ा गण्य अपराध किया। रामचरितमानस में लिखा गया है कि जयंत के और उन्होंने सीता मैया के पैर में चोंच मारी जिससे खून निकला। और वाल्मीकि जी लिखते हैं उन्होंने पैर पे नहीं, उनके वक्षस्थल पे, उनके चेस्ट पे आके अपने पंजों से और चोट से मारा और खून के बूंदे निकली बाहर, ड्रॉप्स ऑफ ब्लड केम आउट। और जब रामचंद्र जी पे गिरे, रामचंद्र जी सीता मैया की गोदी में लेटे हुए थे नदी किनारे, अचानक जब उठे देखा कौन है जिसने तुम पे वार किया। जैसे उन्होंने देखा बाजू में कौवा बैठा था, काव काव कर रहा था, समझ गए ये वही कौवा है। तुरंत उन्होंने, उनको याद आया, अरे मैंने तो धनुष्य बाण तो मैंने पर्णशाला में रखा था। धनुष्य जब रोमांटिक मूड में रहते हैं तो भगवान कभी भी आयुध नहीं उठाते ना, आयुध लेके नहीं चलते हैं। तो ही रिमेम्बर्ड उनका बो एंड एरो इज द हट। तो उन्होंने तुरंत एक घास का तिनका उठाया और तुरंत उस घास के तिनकों को उठाकर ब्रह्मास्त्र बना दिया उसको और उस कौवे के पीछे छोड़। कौवा भी साधारण नहीं, इसका पुत्र था इंद्र का। भागने लगा, सब जगह गया, शिव जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, सब लोग ने भगा दिया, बोला यहाँ से भाग, हम लोग तो तुझे बचा नहीं सकते, भगवान का ब्रह्मास्त्र है, हम लोग तुझे नहीं बचा सकते, भाग जा तू इधर से, हमारा लोग ही जल जाएगा नहीं। भगा दिया सब। बैठ लो। सबको भेज दिया। तो अब नारद मुनि वहां से जा, और जयंत नारद मुनि को ज्यादा क्या बोलते हैं, with great respect he used to not look at Narad, he used to look at him very low। क्यों? दिन भर मेरे पापा पिताजी के दरबार में आके खड़ा रहता है नारायण नारायण करते हुए, क्या आदमी है ये, क्या मेरे को मदद करेगा, भाग रहे। वो नारद मुनि कौन थे? साधु। और साधु का मतलब क्या है? वन हु इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, करुणामय होता है एक साधु। जयंत को बुलाया, आजा। जयंत बोला देखो टाइम नहीं है, भड़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। तो हुआ क्या है तो बता। ऐसा ऐसा हुआ, सीता मैया के वक्षस्थल में मैंने प्रहार किया तो भगवान ने मेरे पीछे एक तृण घास को उठा के ब्रह्मास्त्र बना के मेरे पीछे डाल दिया, मैं भाग रहा हूँ। एक काम करिए, पूरा इसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है बचने का, नारद मुनि ने बताया। और वो तरीका बहुत आसान है, जाके सीता मैया के चरणों पे गिर जा, शरण ले ले। भागते भागते आया जयंत। और कभी भी अगर कोई पक्षी है ना अचानक आके जमीन पे गिरेगा ना तो उल्टा गिरेगा, सीधा कभी नहीं, उल्टा ही गिरेगा। जयंत आके उल्टा गिरा सीधा सीता मैया के पैरों पे से वो गिरा। सीता मैया ने बोला अरे अरे बेचारा, बचाओ बचाओ उसको, उसको शरण में ले लो, शरणागति ले रहा है वो, तो शरण दो। तो शरण क्या दे? भगवान ने बोला इसको शरण दूंगा, ये तो बड़ा बड़ा पापी है, दुष्ट है, इसने तुम पर, तुम्हारे इस पे वक्षस्थल पे उसने प्रहार किया है, और ऊपर से ऊपर
उसको अभी भी डाउट है क्या मैं भगवान हूँ, तुम लक्ष्मी हो, मैं विष्णु हूँ या नहीं, इस पे भी उनको संदेह है। तो सीता माता जी इसके लिए कहते हैं कि बिना सीता माता की कृपा के, बिना राधा रानी की कृपा से आप कभी भी भगवान को पा नहीं सकते। याद रखना, कल का दिन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। राधा रानी भगवान से मिलाने वाली है। आप राधा रानी के चरण शरण लो लोगे तो एक भगवान से वो मिला दी। और याद रखना, डायरेक्टली आप भगवान के पास जाओगे ना, बोलेंगे अरे तेरे अंदर तो 101 कमियां हैं, जा तू इधर से, तुझे तेरा शरणागति लूंगा नहीं। अगर जब कोई रिकमेंडेशन देता है ना भगवान की पत्नी, अगर घर में इस भौतिक दुनिया में भी अगर कोई पत्नी अगर रिकमेंडेशन दे तो पति न चाहते हुए भी उसको सुनना या उसको रख लेता है। तो आध्यात्मिक दुनिया में भी यही हिसाब है। अगर लक्ष्मी जी ने बोल दिया तो विष्णु जरूर शरणागत देते। गजेंद्र की कहानी में कहा गया है, जो गजेंद्र तकलीफ में था और भगवान को याद कर रहा था, वो सोच रहा था भगवान कैसे प्रकट, भगवान तुरंत निकले। और तभी गजेंद्र सोचा, भगवान को जब दूर से आते हुए देखा, अरे क्या अर्पण करूं भगवान। इधर उधर जमीन पे देखा, उस पानी में देखा, कोई 1000 साल से युद्ध लड़ रहा है, वहां क्या मिलेगा, कुछ भी पेड़ पौधे नहीं थे। तो आचार्यगण कहते हैं, आप लोगों ने फोटो तो देखा होगा, गजेंद्र के सूंड पे कमल का फूल है, तो फूल कहाँ से आया। कहते हैं लक्ष्मी जी ने देखा, अरे मेरा बच्चा तड़प रहा है, तकलीफ कर रहा है, कोशिश कर रहा है मेरे पति का सेवा करने के लिए, तो मैं अपना कमल का फूल जो मैं अपने हाथ में रखती हूँ वही फेंक देती हूँ। और वही कमल का फूल गजेंद्र ने उठाकर विष्णु भगवान को दिया। इसके लिए अगर किसी को धन भी चाहिए ना, अगर वो चेष्टा करता है उस धन को सही जगह पे लगाने की या खर्च करने की, तो लक्ष्मी देवी स्वयं कृपा करके उस पर और धन की बरस। वेरी फ्यू पीपल रियलाइज दिस। लोग धर्म करते जरूर हैं और ये सोच के करते हैं ठीक है कर दिया, भगवान 1 का 4 दे देना। अरे आपकी कोशिश मात्र से ही लक्ष्मी जी इतनी खुश हो जाती हैं। तो सीता मैया ने बोला, अरे आके शरण में आया है तो शरण दे दो। शरण नहीं दूंगा ऐसे, शरण तो मैं उसको दूंगा जो गुरु के माध्यम से आए। सीधे सीधे भगवान के पास जाओगे तो कोई शरण नहीं मिलेगा। सो वन हैज टू कम गो टू गॉड थ्रू अ गुरु। और गुरु भी कौन सा, ऐरा गैरा न तू खेरा नहीं, he has to be from a bona fide गुरु। bona fide गुरु या सही आध्यात्मिक गुरु किसे कहते हैं, जो किसी संप्रदाय से जुड़ा हो, जो स्वयं नियमों का पालन कर रहा हो, जो स्वयं भगवान को सर्वोत्तम मानता हो और उनकी सेवा करता हो, उसी को गुरु माना गया। जिसने सही माध्यम से ज्ञान अर्जित किया हो, सही माध्यम, मैं कह रहा हूं बार बार, माध्यम मतलब ये नहीं कि यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से ज्ञान लेना। सही माध्यम बोला तो सही आचार्यों से ज्ञान लेना। सही आचार्यों से ज्ञान लिया हुआ व्यक्ति ही गुरु बन सकता है, और वही व्यक्ति आपको दीक्षा या भगवान के करीब लेके जा सकता। तो सीता मैया ने बोला, अरे क्या कह रहे हो, गुरु का ज्ञान के बगैर थोड़ी आ सकता है। अब किसको मिल के आया, वो नारद मुनि को मिल के आया ना, तो नारद मुनि उसके गुरु। और नारद मुनि ने क्या बोला, गुरु क्या कहता, क्या है गुरु का फर्ज, क्या है एक गुरु का फर्ज क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ गुरु। फास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भवसागर से पार कराने। ओके, समथिंग मोर। भवसागर पार तो बाद में करते हैं, कैसे करते हैं, द लिंक बिटवीन, मतलब वो जोड़ते हैं हमको भगवान से।
द लिंक बिटवीन एक भक्त और भगवान गुरु होते How हैं। does he form that link? Very good. Okay. How does he form that link? चलो, I am giving you a clue. सही राह दिखाना, हाँ? सही राह सही राह दिखाना। नहीं, सही राह नहीं. प्रभु How जी you वो form a link? वो How you बता develop a दें कि link? हमारा और भगवान का रिश्ता क्या है वैसे, हाँ? हमारा और भगवान के बीच का रिश्ता बताते हैं। और वो तो रिश्ता हुई, इंग्लिश का हाँ। हिंदी आप बोल रहे हो. हाउ? जी, कैसे? by introducing who is God, telling us who is God. By speaking about God and telling you how to surrender to God. और अभी भी उसने क्या बताया नारद मुनि ने? जाके जाके सीता मैया के चरण में चले जाओ, सीधा जाकर उनका पैर पकड़ लो. तो गुरु का काम क्या है? भगवान की महिमा बताना और भगवान को शरणागत होने का मार्ग बताना. यही गुरु का कार्य. प्रारब्ध बदलना गुरु का कार्य नहीं. कोई गुरु प्रारब्ध नहीं बदल सकता. प्रारब्ध में कोई कटौती करवा सकता है गुरु भगवान से कहकर, मगर कभी भी प्रारब्ध बदल नहीं सकता. तो भगवान कहते हैं, तो सीता मैया कहती है, देखो भगवान, अभी उसने गुरु से ज्ञान लेके आया और गुरु ने क्या किया? आपकी महिमा बताई. So a job of a guru is to glorify God. Tragedy is, नकली गुरु क्या करते हैं? अपनी खुद की महिमा बढ़ाते हैं, भगवान की नहीं बढ़ाते. Very nice statement. In earlier days, लोग पहले दिनों में लोग भगवान को प्रकाशित करते थे और कथा को माध्यम बना, गुरु को माध्यम बना के भगवान को प्रकाशित. आजकल कथावाचक जो है ना, वो भगवान को माध्यम बनाते हैं और खुद को प्रकाशित. तो याद रखना, सही गुरु के पास जाना बहुत जरूरी. वो इसको महत्व नहीं दे रहा था नारद मुनि को. वो तो मेरे पिताजी के दरबार में खड़ा रहता. मगर नारद मुनि ने साधु का काम किया. चाहे वो उसका ध्यान दे न दे, उसकी बात सुने न सुने, तो सीता मैया ने बोला, अभी आपको उसको शरणागत देना ही पड़ेगा. गुरु के माध्यम से आया है, तो गुरु है, तो आप इस बिना पे आप उसको भगा नहीं सकते, उसको शरणागत देना पड़ेगा. शरणागत करूंगा? तुम चाहती हो मैं इसको शरणागत दूं? तुम पे प्रहार किया उसने, तुम्हारे वक्षस्थल पे, और फिर भी तुम चाहती हो मैं इसको शरणागत करूं? हाँ. आप जगत पिता है और मैं कौन हूं? जगन माता. पूरी दुनिया का माता हूं मैं. और जब कोई बालक, बच्चा जो है ना, कभी बच्चे का दांत आ जाता है, तभी स्तनपान करते वक्त काट देते, माँ के स्तन को काट देते. थोड़ी माँ उसमें नाराज हो जाती. माँ तो बोलती है, ठीक है, बच्चा का दांत आ गया है, चलो बड़ा हो गया है, और थोड़ा सीख के उसको सह लेती है और छोड़ देती. प्यार उतना ही करती. तो मैं भी तो जगत माता हूँ. मैं तो ये सोचती हूँ कि तो मेरा बालक है और ऐसे कुछ प्रहार कर दिया मेरे. तो भगवान कहते हैं, अरे वाह, तू तो बड़ी वकालत कर रही हो इसकी. इतनी वकालत कर रही हो, इतना गलत कार्य किया, फिर भी तुम बोल रही हो ठीक है इसको माफ कर दो. ठीक है, मैं माफ कर दूंगा, मगर एक बार मैंने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है वो अमोघ है. भगवान का कोई भी अस्त्र जो है वो अमोघ है. वो अपना वही से टारगेट पाकर ही रहेगा. तो सीता मैया ने बोला, वो आपका डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं. मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ शरणागति दिला देना मेरा काम है, बाकी सब आपका डिपार्टमेंट. बोला वाह, यहाँ तक आप बोल रहे हो और यहाँ बोल रहे हो आप मेरी डिपार्टमेंट नहीं है, आपकी डिपार्टमेंट. ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, इस बाण से, इस ब्रह्मास्त्र से उसकी एक आंख फोड़ दो. सीता मैया बोला, ठीक है, कोई बात नहीं. बोला, बाद में बोलना मैं शरणागत हो गया, इसके लिए आप फिर आप कैसे उसकी आंख फोड़ते हो.
कहते हैं कि सीता मैया वो सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल, so merciful that Ramchandra ji had to send her with Lakshman when those 14,000 Rakshasas came to fight. जब शूर्पणखा ने जाके खर और दूषण को भेजा ना, भाई आपकी बहन का नाक काट दिया इस राम ने, को मार दो, तो रामचंद्र जी को लगा अरे इतने सारे राक्षस आ रहे, अगर मैं इनको मारने जाऊंगा वापस सीता मैया बोलेगी ये सब मेरे बच्चे जैसे, इनको छोड़ दो, फिर मुझे राक्षसों को छोड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा बेहतर ये है लक्ष्मण तुम एक काम करो, बाजू में एक अंधेरा है, माउंटेन केव है, वहां पे लेके जाओ सीता मैया को, सेफली रखो, मैं खत्म करके आता हूँ, अकेले मार दूंगा। So that is why आचार्य से that सीता मैया is so merciful, जैसी राधा रानी बहुत कृपालु है, बड़ी दयामयी है, वैसे ही सीता मैया, लक्ष्मी जी, सब सीता मैया और लक्ष्मी जी में अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है। तो ब्रह्मास्त्र से उन्होंने एक आंख फोड़, जैसे एक आंख फोड़ दी, सीता मैया ने बोला आप चिंता मत, मैं ऐसा वर देती हूँ इसको कि वो एक आंख जो है, आज भी अगर कहते हैं कभी आप लोगों को वक्त मिलेगा और चैंटिंग तो नहीं करते हो तो कभी टाइम मिले तो देखते रहना, कौवे को खिड़की पे बैठ के, वो एक ही पुतली होती है, दोनों तरफ घूमती है, मालूम? इट हैज गॉट ओनली वन आई, द अदर आई इज एम्प्टी, बट इट इज सो फास्ट, इतना जल्द घूमता है दोनों आंखों में, दोनों के आंखों के अंदर, कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये खाना है, एक आंख से देख सकते। So only there is one eyeball which is rotating between both the eye slots. तो इस तरह है सीता माई की करो। सीता माता जो है कहते हैं कि once when Ravan had kidnapped Sita, actually Ravan had not kidnapped Sita, सीता स्वयं अपनी इच्छा से वहां गई, वहां जाती हूँ राक्षसों को सुधारती हूँ, राक्षस जो है ना वो सुधारने का नाम नहीं ले। रामचंद्र सीता मैया ने सोचा है कहीं मैं जाके उसको अच्छी बात बोलती हूँ, कहीं वो सुधर जाए तो अच्छी बात है, मगर रावण कभी सुधरा नहीं। दूसरे आचार्यों को कहना है कि सीता माता रिप्रेजेंट्स जीवात्मा। सीता माता सिखाती है कैसे एक जीवात्मा को रहना चाहिए। इस भौतिक संसार में हम लोग सब घूमते हैं, सीता मैया भी घूम रही थी, जंगलों में घूम रही थी, हाँ 14 साल तो कैसे घूम रही थी, 13 साल तो घूम ही रही थी ना, लास्ट में 1 साल नहीं घूमी, बाकी सब घूम रही थी, तो कैसे घूमी? How was Sita Maiya roaming? What format? She was roaming with Lord Ramchandra ji in the front and Lakshman ji in the back. देखे रहेंगे ना, सब लोगों ने फोटो देखा होगा ना, रामचंद्र जी आगे हैं, सीता मैया बीच में और सबसे पीछे लक्ष्मण। इसका मतलब क्या है? एक जीवात्मा को एक आत्मा को, एक जीवात्मा को भगवान और गुरु के बीच में रहेगा ना तो सेफ एंड साउंड है, कभी भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। जिस दिन जीवात्मा भगवान को भेज देगा भौतिक लाभ के लिए, सीता मैया ने क्या किया, पहले भगवान को बोला, रामचंद्र जी को बोला मुझे सोने का हिरण चाहिए, लक्ष्मण जी बोले अरे वो सोने का हिरण नहीं है, तुम बहक रहे हो, वो सोने का हिरण नहीं है, नहीं नहीं मुझे चाहिए, और भगवान को बोला आप जाके लेके आओ। भगवान बोले ठीक है, तुमको मैं नहीं चाहिए, सोने का हिरण चाहिए, लेके देता हूँ। और किसको जरूरत पड़ी? लक्ष्मी देवी को। हमारा भी यही हालत है ना, इतना होने के बावजूद हम कितने के पीछे और घूमते रहते हैं, और भगवान को भी उसी के लिए, पूजा पाठ भी उसके लिए करते हैं ना, भगवान कुछ लोग तो भगवान का नाम भी उसी के लिए लेते हैं ताकि उनका कुछ फायदा हो जाए।
और जब भगवान चले गए सीता मैया के कहने पे, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बचे थे। तो लक्ष्मण कौन है? गुरु है, गुरु तत्व है। और उसने क्या किया? गुरु को भी बोल दिया जाओ भगवान के पीछे जाओ, मुझे छोड़ दो, पहले जाके मेरा काम करके आओ। इसके लिए जो व्यक्ति गुरु को इस चीज के लिए इस्तेमाल करे कि उसको भौतिक लाभ हो जाए। कई लोग गुरु के पास जाते हैं इसके लिए ना, गुरु जी एक मंत्र दे दो जिससे मेरा शादी हो जाए, एक मंत्र दे दो जिससे मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे लिए कुछ ऐसा मंत्र या झाड़ फूक कर दो मुझे पत्नी मिल जाए या पति मिल जाए, मुझे कुछ ऐसा झाड़ू फूक दे दो, मंत्र दे दो जिससे बच्चा हो जाए। ये सब भौतिक चीजों के लिए गुरु नहीं होता है। गुरु सिर्फ आध्यात्मिक के लिए होता है। इज ओनली फॉर spiritual gain, and the spiritual gain is getting out of the cycle of birth and death. जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना ही आध्यात्मिक बेनिफिट या ज्ञान है। तो गुरु उसके लिए इस्तेमाल करता है। तो सीता मैया हमको बताती है ये 13 साल, 13.5 साल ऑलमोस्ट, 13 साल she was moving around in the jungles, forests of Dandakaranya and all those places, but she was safe. जब तक भगवान आगे रहे और गुरु पीछे, आप सेफ। जिस दिन ये दोनों को छोड़कर आप अकेले ही जीवन का आनंद उठाने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई रावण उठा लेगा। और रावण और कुछ नहीं। रावण के कितने सर थे किसी को पता है? लेट्स सी, 11, 12 कितने? अरे कोई तो अनम्यूट करके बोलो। 10 प्रभु जी 10। पक्का 11, 12 नहीं थे ना? नहीं आजकल के क्या मालूम, कलयुग में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हमारे पिक्चर में तो रावण के 10 ने 11 सिर थे बोलेंगे। तो कहते हैं ये 10 सिर और कुछ नहीं है, 10 इंद्रियां हैं। वो हमको उठा के लेके जाते हैं जब हम माया के पीछे भागेंगे। ये 10 इंद्रियां क्या है? आँख, नाक, कान, मुंह, ears, eyes, nose, tongue and ears. These are the 5. And what are the 5 working senses? मन चित्त बुद्धि। मन, चित्त, बुद्धि। I don't understand. When I have never taught all this, आप लोग के अंदर से ये ज्ञान कहाँ से आता है? I still wonder. अंदर से ज्ञान ज्यादा है। मन कहाँ से इंद्रिय हो गया? चित्त कहाँ से इंद्रिय हो गया? इंद्रिय का मतलब क्या है? तो ज्ञान इंद्रिय का मतलब क्या है? Knowledge acquiring senses, hands, legs, the genitals, your anus, they are all knowledge acquiring senses. मन को इंद्रिय कैसे बोल सकते? चित्त को, कॉन्शियसनेस को इंद्रिय कैसे बोल सकते हो? उससे क्या ज्ञान मिलता है? So one should read the Shastra, understand what the speaker is speaking. तो कहते हैं रावण is none other than the 10 senses which are holding the जीवात्मा। जैसे जीवात्मा माया के पीछे भागेगा, माया रूपी हिरण के पीछे भागेगा, उसको रावण रूपी 10 इंद्रियों वाला जो पिंजरा है वो जीवात्मा को अपने कब्जे में ले लेता है। पर जब हनुमान जी जैसे गुरु आएंगे और सीता मैया क्या कहती हैं सुंदरकांड में हनुमान जी को? जाकर लक्ष्मण को मेरा प्रणाम किया। उसके पीछे कारण क्या था? अरे भगवान को प्रणाम किया ठीक है, लक्ष्मण को क्यों प्रणाम भेजा उसको? इसमें बहुत बड़ी सीख है, हम लोगों को सीख मिलती है। याद रखना, रामचंद्र जी, पूरा रामायण हो या महाभारत हो,
हर कहानी से हमको वेदों का कुछ ज्ञान मिलता है। It is said that Sita Maiya deliberately told Hanumanji, please pay my obeisances to Lakshmana. तो लक्ष्मण आते हैं और उसको ओबेसेंस पे करते हैं, और तब रामचंद्र जी बोलते हैं चलो चलो ठीक है, अब जाके सीता मैया को छुड़ा के। तब तक रामचंद्र जी को छुड़ाना था, छुड़ाने की कोशिश करने के एक्टिंग कर रहे थे, पर वाकई में उन्होंने मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि सीता मैया ने बहुत बड़ा अपराध किया, लक्ष्मण के प्रति बहुत बड़ा अपराध। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? मेरा जो भक्त है, नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा जो भगत है, जो मेरी सेवा करता है, वो कभी उसका नाश नहीं होगा। और सीता मैया ने क्या बोला लक्ष्मण को? ओ तू मुझे भोगना चाहता है, इसके लिए तू अपने भाई का मदद करने नहीं जा रहा है, मेरा आदेश नहीं सुन रहा है। लक्ष्मण बार बार कह रहा है उसको कुछ नहीं हो सकता है, रामचंद्र जी भगवान है, उनको कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी सीता मैया ने लक्ष्मण को बुरा भला बुरा कहा और भेज दिया, और लक्ष्मण कुछ नहीं बोला, गपचुप चला गया। भगवान रामचंद्र के पास चला गया, तब रामचंद्र जी को गुस्सा आ गया, तो तूने मेरे भगत को बोला, अच्छा अब जीवात्मा वही करता है ना, गुरु के प्रति जब कोई कटु वचन यार अपने मन के हिसाब से कुछ भी करे, तो भगवान, गुरु कुछ नहीं कहता, गुरु को कुछ पढ़ी भी नहीं, आओ ज्ञान लो, नहीं लेना है तो ठीक है, लेना है तो ठीक है, आपके ऊपर। मगर भगवान जो है ना, वो ज्यादा बुरा मान लेते। भाई जो व्यक्ति तुमको मेरे बारे में ज्ञान दे रहा है, तुम उसके प्रति तुम अपना दुर्व्यवहार कर रहे हो, यू आर बिहेविंग बैड विथ हिम। इमीडिएटली रामचंद्र जी टोल्ड लक्ष्मणा, भाई अब जाके हमको को बचाना चाहिए, जैसे उनको इतना दिन पता ही नहीं था। He made सीता रियलाइज, एहसास करवाया सीता को कि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, और इसकी माफी जब तक तू मांगेगी नहीं, तब तक मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। जिस दिन लक्ष्मण के हाथ में उन्होंने माफी भेज दिया, मतलब प्रणाम भेज दिया, सीता मैया बड़ी थी ना, उम्र में तो बड़ी थी, भाभी थी, और बड़े भाई की पत्नी है तो माँ के समान होती, पर उन्होंने फिर भी उसको प्रणाम भेजा, मतलब क्या है? माफी मांगी। जैसे उन्होंने माफी मांगी, तुरंत सीता मैया, लक्ष्मण और रामचंद्र जी बोले चलो अभी जल्दी जाके उसको छुड़ा के। इसके लिए इस लीला के थ्रू भगवान बताना चाहते हैं हम, हाँ भक्त बनो, अच्छे जीव बनो, मगर गुरु या किसी वैष्णव के प्रति अगर आपने कुछ गलत व्यवहार किया, तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। और आखिर में सीता माता, कुछ संप्रदायों में लक्ष्मी माता जो है वो उनका आचार्य है। वो मंदिर में जाएंगे तो पहले देवी के पास, लक्ष्मी देवी के पास प्रणाम करेंगे, फिर जाके भगवान को प्रणाम करेंगे, सीधा भगवान को जाके प्रणाम नहीं। तो हमेशा याद रख सीता माता का। इसके लिए रामचंद्र जी हमेशा अधूरे हैं बिना सीता के। क्यों अधूरे हैं? उनके बगैर वो किसको शरणागत करेंगे? शरणागत करने के लिए लोग आ जाते हैं, पर उनका मन नहीं होता शरण देने का, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है शरण लेने की। और अगर सीता मैया का कृपा हुआ ना, तो आपको शरणागति सफल हो जाती। छोटी सी कहानी बताऊं। एक बार कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे, टेम्पो से जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक पता चला कि गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया, काम नहीं। सब लोग डर गए, सब लोग भगवान का नाम लेने लगे, अरे है तो अब क्या होगा, हम लोग सब मरने वाले हैं। में देखा एक छोटी सी लड़की वहां उस गाड़ी में बैठी थी, बस वो अपने कागज कलम के साथ खेल रही है, लिख रही है, कर रही है। तो सब लोग बोले अरे पागल है क्या तू, हम लोग सब भगवान का नाम ले रहे हैं, कभी भी हम लोग मर सकते हैं और तू खेल रही है।
किसी तरह उस ड्राइवर ने थोड़ी देर बाद उस गाड़ी को किसी पेड़ से टकरा कर रोक दिया। सब लोग उतर के उस लड़की को चिल्लाने लगे, ये बेवकूफ लड़की, जो पता नहीं हम लोग मरने वाले थे और तू बैठ के खेल रही है आराम से। तो लड़की ने बोला, चुप रहो, पहले बताओ आपको मालूम है मैं किसकी बेटी हूँ? ना किसकी बेटी हूँ? जो ड्राइवर था ना उसी की बेटी। अच्छा, ड्राइवर की बेटी हूँ? ड्राइवर की बेटी। तो फिर याद रखो, मेरे पिताजी चाहते थे ना, वो जब दौड़ती हुई गाड़ी से भी उतर के भाग सकते थे, मगर मुझे पता है पिताजी मेरे लिए किसी भी तरह इस गाड़ी को रोकेंगे, मेरे लिए रोकेंगे। और याद रखना, उन्होंने रोका, ये सब किया वो मेरे लिए, नहीं तो कूद के भाग जाते थे, तुम लोग मर जाते थे, पर मैं थी इसके लिए गाड़ी बचा। उसका मतलब क्या है? जब लक्ष्मी देवी का कृपा हो ना, जब राधा रानी का कृपा हो ना, तब भगवान, जो हम लोग बचने लायक नहीं है, वी आर नॉट फिट टू बी सेव्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम इतने पापी हैं, इतने नीच हैं, हमारे गुण जो हैं हम सब तमोगुण से ही भरे हुए हैं, पर फिर भी अगर राधा रानी की कृपा मिल जाए, लक्ष्मी देवी की कृपा मिल जाए, सीता मैया की कृपा मिल जाए, तो उस बच्चे के पिता की तरह, पिता जो है उस बच्चे के लिए उस गाड़ी को बचाया, ना कि लोगों के लिए। उसी तरह है, मैया की बात सुनकर भगवान हम लोगों को भी इस भवसागर से पार कर। इसके लिए याद रखना, सीता मैया का कृपा हमेशा हमको पाना है। इसके लिए कल सीता नवमी है, सबको आधा दिन का उपवास रखना है, दोपहर को 12 बजे तक। 11 बजे मंदिर में अभिषेक है, तो आ सकते हैं, अच्छी बात है। मंदिर में 12 बजे तक और 11 बजे को अभिषेक होगा और फिर 1 बजे प्रसाद सबके लिए रहेगा, सब लोग आ सकते। Hare Krishna, I like to close my lecture today with this.